अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारी व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो क्या चल रहा है भाई आप लोग की लाइफ में? इधर तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं हम कहीं रास्ते में हैं और कहीं जा रहे हैं। तो भाई हमें जाना था काम से, तो हम चले गए थे और ये बिल्कुल सुबह सुबह का टाइम है। हम बिल्कुल ना बस एक कप चाय पी के निकल गए थे घर से और उसके बाद फिर हमने करना था नाश्ता। अब्बू से हमने कहा कि अब्बू प्लीज़ हमें ना नाश्ता करा दें, क्योंकि आपका तो हो गया काम चाम और मतलब अब्बू के काम से निकले हुए थे। हम तीनों ही निकले थे, तीनों का ही काम था। सही है। फिर उसके बाद हम चले गए एक पठान वाले होटल के पास। पठान वाले होटल के पास, हाँ, अब्बू ने कहा यहाँ पे एक होटल है, मैं वहाँ पे ले चलता हूँ। नॉर्थ साइड पे ही थे हम लोग, ये बोर्ड ऑफिस का एरिया है। तो खैर अब जब काम वगैरह से फारिग हो गए और हमें थोड़ा और वेट करना था, तो फिर हमने सोचा कि हम नाश्ता कर लेते। तो यहाँ पे हमने नाश्ता मंगाया। अच्छा यार, इन लोगों का जो हमने ये छोलों का सालन मंगवाया था तो ये पानी की तरह, लेकिन उस पानी में भी जायका था। आप ये देखें, वो इतने स्ट्रॉन्ग मसाले डाल के रखते हैं कि वो जो पानी होता है उसके अंदर भी जायका होता है। तो खैर अच्छा, इस बार हमने ये एक्सपीरियंस किया बाहर नाश्ता करते हुए कि हर पठान भाई के पराठे अच्छे नहीं होते। मतलब ये वाले हमने पराठे खाए थे तो हमें बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया, क्योंकि वो सही से सिके हुए नहीं थे अंदर से ना। वो भाई कि मैदे के तो खैर बनाते नहीं है, वाइट आटे के बनाते हैं ये लोग पराठे। तो वो फील हो रहा था वो बहुत अच्छे से सिके हुए नहीं थे। तो बस खैर जैसे तैसे हम लोगों ने नाश्ता किया और क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी और बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग उठकर ना आपसे ना नाश्ता नहीं किया जाता, और ख़ासकर कोई काम हो तो बिल्कुल भी नहीं किया जाता। मेरी तो आदत है बहुत इत्मीनान से नाश्ता करती हूँ। ये लोग कहते हैं तुम बहुत सुस्तियाँ दिखाती हो। सुस्तियाँ नहीं यार, इत्मीनान से ही नाश्ता किया जाता है, इत्मीनान से चाय पी जाती है। जल्दी जल्दी चाय पी के हाँ, निकल गए थे जल्दी चाय पी के बस हम लोग घर से निकल गए थे। और इस बात को मैं आज बिल्कुल एग्री करूंगी कि ना काफ़ी सारे लोग बोलते हैं ना यार आप लोग जो पराठे दिखाते हैं ना उनकी तरफ पराठे वाकई नहीं मिलते होंगे, क्योंकि हमने फर्स्ट टाइम इस तरह के पराठे खाए। हमारे हिसाब से तो जितने भी पराठे होते हैं वो उतने ही कड़क और क्रिस्पी और मज़ेदार होते हैं जो हम रेगुलर बेसिस पे खा रहे होते हैं। और हम पहले जहाँ रहते थे वहाँ पे भी ऐसे ही मिलते थे, या तो अब्बू भाई कह के बनवाते कि एक्स्ट्रा क्रिस्पी कर देना। जैसे कि पूरियों के लिए हमारे पास सवाल आता है, आपकी जैसी पूरियाँ नहीं मिलती, क्योंकि हमारे यहाँ ये जितने भी हमारे लड़के हैं ना, मतलब अब्बू और भाई ये लोग जो हैं, तो ये लोग जाते हैं तो ये एक्स्ट्रा बोलते हैं कि भाई आप इसको एक्स्ट्रा क्रिस्पी कर दीजिएगा। उसके बाद वो लोग अच्छे से उसको सेक कर फिर देते हैं, क्योंकि हम लोग उसी तरह से खाना पसंद करते हैं। नहीं तो अंदर से वो कच्चा कच्चा लगता है, वो अच्छा नहीं लगता टेस्ट में ना, हम लोगों को नहीं पसंद है। अच्छा, यहाँ पे पीछे जोया और अब्बू बैठे हुए थे, मैं आगे ही सीट पे बैठी हुई थी और मैंने आगे सीट पे बैठ के खा लिया था। हाँ, क्योंकि चाय अच्छी थी। जहाँ अब्बू बैठ के मतलब स्टेयरिंग के आगे बैठ के तो आराम से बैठ के खा नहीं सकते थे, अब्बू आ गए थे मेरे पास और पीछे बैठ के हम दोनों ने रच के खाया था पराठा। और फिर बाद में चाय भी मज़ेदार थी। पठान वाली चाय बड़ी मज़ेदार होती है, मज़ेदार सी होती है और सिखानी भी है, आप लोगों को जल्दी सिखा दूंगी, मुझे याद है। अच्छा, यहाँ पे अम्मी, हम जब घर आए ना तो अम्मी ने कढ़ी चढ़ाई हुई थी और उन्होंने कढ़ी बनाने के लिए रख दी थी। तो यहाँ पे बस कढ़ी हमारी पक चुकी है, क्योंकि इन्होंने शायद सुबह में ही रख दी होगी। हम लोग अर्ली मॉर्निंग निकल गए थे तो मुझे पता हमारे जाने के बाद इन्होंने चढ़ा दी होगी अम्मी ने। चाय नहीं, सॉरी कढ़ी चढ़ा दी होगी। वो चाय ना चल रहा था ना, तो वही मुंह से निकल रहा है मेरे। अच्छा, इसके अंदर से आप लोग सोच रहे होंगे बीच में से इस तरह से बबल्स कैसे आ रहे हैं। तो अम्मी ना इसके अंदर सिकोरी रखती हैं जिसके बीच में होल होता है। उससे क्या होता है, कढ़ी आपकी बॉईल नहीं होती है, मतलब वो लगती भी नहीं है। हाँ, वो लगती भी नहीं है और बॉईल होके बाहर भी नहीं गिरती है। अच्छा, यहाँ पे आ गया है पकौड़ों का जो मिक्सचर होता है, वो अम्मी ने बना के रखा था। मतलब बेसन को घोल लिया था, उसमें मसाले वगैरह डाल दिए थे। और कड़ी पत्ता अम्मी हम लोग ऐड करवाते हैं पकौड़ों के अंदर ना, जो कड़ी वाले जो पकोड़े होते हैं उसके अंदर ना। तो उसके अंदर क्या होता है, बहुत अच्छी खुशबू आती है। आप लोग भी कभी ऐड करिएगा अगर अभी तक नहीं किया है। तो बस इसके अंदर अम्मी नॉर्मल वाले मसाले डालती हैं और वो डालने के बाद अम्मी ने इसमें सोडा वगैरह ऐड कर दिया लास्ट में। प्याज, हरी मिर्ची और हरा धनिया जाएगा इसके अंदर, और बस अम्मी इसको घोलेंगी। उसके बाद इसके पकोड़े बना लेंगी। तो बस इसके पकोड़े जो होते हैं ना, बहुत ज़्यादा थिन नहीं बनाते, मतलब इसका बैटर जो होता है थिन नहीं होता ना, बहुत ज़्यादा थिक होता है। अच्छा, इसकी रेसिपी हम पूरी इसलिए नहीं शेयर कर रहे क्योंकि हम बहुत बार शेयर कर चुके हैं कड़ी पकोड़ा की रेसिपी ना। तो ये क्योंकि बनता रहता है, नहीं बहुत ज़्यादा नहीं बनता हमारे घर में, लेकिन ये कि फिर भी बन जाता है, क्योंकि कड़ी तो आपको पता है इत्मीनान से बनाने वाली चीज़ है और इसका बड़ी बड़ा एहतमाम होता है। जिस तरह से उसका होता है ना, क्या कहते हैं, पायों का, नहारी का, उसी तरह से कड़ी का भी एक एहतमाम होता है, उसी तरह से पकती है। तो बस यहाँ पे पकोड़े बन रहे, साथ साथ अम्मी कड़ी में ऐड करती जाएंगी। अच्छा, जब कड़ी पतली होती है तभी अम्मी ऐड कर देती हैं, तो क्या होता है, जो पकौड़ियाँ होती हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाती हैं। अगर आप थोड़ी थिक कड़ी के अंदर डाल देंगे ना तो पकौड़ियाँ अकड़ जाती हैं, क्योंकि उनको थोड़ी मॉइस्चर की ज़रूरत होती है, अच्छा सा लिक्विड होना चाहिए। फिर जब इसके अंदर डालने के बाद आधा घंटा छोड़ दें, फिर पकौड़ियाँ अच्छे से रच जाती हैं, जिस तरह से हम दही बड़ों में करते हैं ना।
सेम उसी तरह से करना होता है। तो हाँ, यहाँ पे सोक बस को अम्मी कर हाँ लेती है ना अच्छे से, सोक उसका कर लेती पानी हैं। ना सोक कर लेती हैं अच्छे से। और अम्मी ने इसमें ऐड कर दिए थे पकोड़े। इसके बाद अम्मी लगा देंगी बघार। बघार के अंदर सिर्फ ज़ीरा आ जाएगा। अम्मी गोल वाली मिर्चें डाल देती हैं और कड़ी पत्ता ऐड करती हैं, और कुछ भी ऐड नहीं करती हैं, ज़रूरत ही नहीं होती इसके अलावा कुछ अच्छा, ऐड करने हमारे की। घर में ऐसी ही बनती है और बहुत सारे घरों में बहुत डिफरेंट तरीके से कड़ी बनती है। सबकी अपनी अपनी रेसिपी होती है और सब हर कोई अपने घर की हिसाब से ही बनाता है ना। मतलब कुछ लोग इसके अंदर लहसुन वगैरह भी ऐड करते हैं, मैंने देखा है, हरी मिर्ची भी ऐड कर रहे होते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें ऐड करते हैं, लेकिन हम लोग बहुत सिंपल तरीके से बनाते हैं। खैर वो अच्छा, हमने ये है कड़ी बना ली थी, मैं बता दूं पहले, वो चावल से हमने खा ली थी खुशके से, जो वाइट वाले बस राइस होते हैं उससे खा ली थी। और ये है शाम का टाइम, मतलब शाम का टाइम नहीं, ये रात का तकरीबन टाइम रात है का ये। टाइम है, डिनर हाँ। का टाइम है। और जो अम्मी ने दलिया बनाया था ना, आपको याद होगा 2 दिन पहले ना, तो ये वही खुला वाला दूध था, मतलब गाय वाला दूध था, मंगवाया था क्योंकि अम्मी ने। स्पेशली अम्मी तभी मंगवाती हैं जब मतलब कुछ अम्मी को बनाना हो, तो दलिये के अंदर वो पैकेट वाला दूध तो अच्छा नहीं लगता, इसी का हाँ। दूध अच्छा लगता है, गाय वाला जो होता है। तो ये रखा हुआ था फ्रीज़र के अंदर, फ्रिज में रखा हुआ था सॉरी, तो ऊपर अच्छी ना थिक बलाई जम गई थी, तो जोए की नीयत ख़राब हो गई इसके ऐसी ऊपर। मेरी नीयत खराब हुई सच में। और मेरा ऐसा दिल फड़का है ना इसको देख के, मैंने बोला अम्मी यार चीनी वाला पराठा तो बना दे। मैं तो पिघल गई इसको देख के। और मैंने इसको निकाला, मतलब मोटी मोटी माशाल्लाह से इसकी मलाई होती है, तो वो मैंने निकाल ली थी। और फिर उसके बाद मैंने अम्मी को कह दिया था, क्योंकि इस टाइम पे ना अम्मी बना रही थी गर्मा गर्म रोटियां, और निहाल के लिए बनाना था, पराठा बनाना था। हाँ, क्योंकि कड़ी जब बनी हुई होती है ना, निहाल कड़ी नहीं खाता, निहाल ना बेसन की कोई भी चीज़ नहीं खाता। पकोड़े तो खा लेता है ऐसी ना, ड्राई ऐसी खा लेता है, मतलब लेकिन रोटी से नहीं खाता हाँ, वो कुछ भी ना, कुछ भी बेसन मतलब वाला जैसे कुछ नहीं बड़ियाँ वगैरह खाती। बनती हैं या खंडवियाँ वगैरह बनती हैं वो नहीं खाता है। तो खैर उसके लिए पराठा बन रहा था, और ये था कि वो अंडा खा लेगा और कबाब वगैरह खा लेगा, तो उसके लिए तो हो जाएगा। दोपहर में उसने खुद लिए मैगी बना के चावलों के ऊपर डाल के खा लिया था। तो खैर वो देखें वो अपनी कड़ी है जुगाड़ निकाल लेता है, हाँ। वो भी हमारी तरह है, पूरी ना जुगाड़ निकाल लेता है कि यार मैं कड़ी नहीं खाता तो मैं अपने लिए कुछ और ही कर लेता हूँ, तो वो कर लेता है माशाल्लाह से अपने लिए भी कुछ ना कुछ। हाँ, आना चाहिए इतना तो। हाँ। घर के जो लड़के होते हैं उनको अपने लिए अपना काम करना आना चाहिए। हाँ, खैर। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे अम्मी बना रही है चीनी वाला पराठा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कहा था चीनी वाला पराठा बनाना सिखा दे। सिंपल एक पेड़ा ले लिया, लेकिन थोड़ा हैवी पेड़ा लिया है, इसके ऊपर अम्मी ने घी लगा दिया है, हल्का हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, हल्का हल्का सा। अच्छा, अम्मी बहुत पतले आटे का ना वो बनाती हैं, रोटियां बनाती हैं, आदत की बात है, हम लोगों से नहीं बनती इतने पतले आटे की रोटियां। अच्छा, इस पे के ऊपर अम्मी डाल देंगी चीनी। अच्छा, चीनी वाला जो पराठा होता है ना, उसकी भी एक ट्रिक है, वो ये है कि मतलब थोड़ा सा ट्रिकी होता है कि चीनी जो आपने डाली है ना इसके ऊपर, तो वो जब आप बेलें ना, तो वो इवनली स्प्रेड होनी चाहिए पराठे के अंदर, इवनली एक लेयर आने चाहिए। मैंने जब बनाने शुरू करे थे ना पराठे, खैर छोटी उम्र से स्टार्ट कर दिए थे, मेरी नहीं आती थी, एक तरफ से हो जाती थी सारी चीनी ना। और फिर बाद में अम्मी को देख देख के अब खैर अल्लाह का शुक्र है, अब अम्मी की तरह ही बनाने लगी हूँ मैं पराठा। अम्मी जिस तरह से बनाती है हमारा भी उसी तरह से सही हो गए पराठे। सही हो गए पराठे हमारे, आहिस्ता आहिस्ता है ना, वो हाथ आप कह लें इम्प्रूव हो ही जाता है। तो देखिए जितनी चीनी गिरी हुई थी अम्मी ने सारी चिपका दी इस पे पेड़े पे। अब उसके बाद दोबारा से ना बहुत ज़्यादा नहीं बल देने, हल्का सा बस बल देंगे, और उसके बाद इसको आपने गोल कर लेना है, और उसके बाद दोबारा से इसको बेल लेंगे। अब अम्मी को तो क्योंकि इतनी प्रैक्टिस है, बचपन में उन्होंने बहुत सारे चीनी वाले पराठे बनाए, उनके बचपन में नहीं हमारे बचपन में बनाए। तो बस अम्मी मतलब क्योंकि हमारे बचपन में हमारा ये था कि शाम के टाइम ना, या तो चीनी वाले पराठे अम्मी बना के दे दिया करती थी, या कभी हम पापड़ बना के खाया करते थे, इस टाइप की चीज़ें हुआ करती थी ना, तो बड़ा मज़ा आता था। और अम्मी का तो वाकई इसी वजह से, सारी अम्मियों का इसीलिए हाथ ना चीनी वाले पराठे पे सेट होता है, क्योंकि सब बच्चों को ना शाम की चाय पे ना कुछ चाहिए होता है। हाँ बिल्कुल, जोया को खास करना, मुझे नहीं चाहिए होता तो जोया को। देखिए इसमें चीनी कितना अच्छे से इवनली ना आप कह रहे हैं वो हो गई है, डिस्ट्रीब्यूट हो गई है अंदर ही अंदर ना। तो एक लेयर चीनी की वो सेंटर में ही होती है लेयर ना इसके, और जो चीनी थोड़ी बहुत साइडों पे आ जाती है वही कैरेमलाइज होती है, तो वो क्रिस्पी हो जाता है पराठा। हाँ। मतलब वो जलनी भी नहीं चाहिए, और वो अच्छे से कैरेमलाइज हो जाती है। दोनों तरफ से सेकेंगे, और उसके बाद ऑयल डाल के इसको, नहीं घी डाल के, हाँ घी डाल के इसको फ्राई कर लेंगे। अच्छा, मेरी भी आदत है, मैं पराठे को और क्या कहते हैं कोई भी पराठा बना रही हूँ उसको दोनों तरफ से अच्छे से सेकती हूँ,
उसके बाद फिर घी डाल के फ्राई करती हूँ। तो ये अम्मी से ही हमें आदत आई है। और इस तरह से जो पराठा बनता है ना वो बिल्कुल मतलब बिल्कुल भी कच्चा नहीं लगता। नहीं, अगर आप इसको कच्चे उस पर डाल लेंगे ना, कभी बना के देखिएगा इस मतलब तरह से। कच्ची रोटी पे आप घी डाल देंगे, अक्सर लोग इसी तरह से बनाते हैं। एक साइड से सेकते हैं, दूसरी साइड पे जो कच्चा एरिया होता है ना, कच्ची साइड होती है ना, उसके ऊपर ही वो घी वगैरह डाल के उसको सेक लेते हैं। लेकिन जब वो पराठा ठंडा होता है ना तो आपको वो पूरा कच्चा कच्चा नज़र आता है। उसके अंदर आपको ना एक कह लें वो अच्छी रौनक नहीं नज़र आ रही होती है। आप कह रहे हैं ना वो अच्छे से ब्राउन नहीं हुआ होता और वो अंदर से थोड़ा सा कच्चा भी रह जाता है। तो मेरी भी आदत ऐसी है, मैं इसको अच्छे से सेकती हूँ दोनों साइड से और उसके बाद ही मैं फ्राई करती हूँ। तो देखिए फ्राई हो गया। हाँ, अम्मी से ही सीखा है। इसी तरीके तो इसी तरह से अम्मी बनाती है, तो मेरी भी आदत ऐसी है। अक्सर मुझे क्या कहते हैं ऐसे कमेंट्स आया करते थे मेरी स्टूडेंट्स की तरफ से जो लाइव सीख रही हुआ करती थी मुझसे, उनकी बात कर रही हूँ कि वैसे आप दोनों तरफ से क्यों सेकती हैं। तो उनको भी मैं यही रीज़न देती थी कि भाई वो कच्चा नहीं रहता है, अच्छे से सेक लो, उसके बाद फिर आपका घी भी कम ही लगता है। और यहाँ पे जोया क्या कहते हैं एक साथ ही फ्राई कर रही है दोनों चीज़ों को। तो अंडा और कबाब निहार के लिए फ्राई हो रहा है क्योंकि वो कड़ी नहीं खाता। यहाँ पे बस हम लोगों ने रोटी से रात में ये खाई थी कड़ी, और हम लोग तो दोपहर में इतने थके हुए थे कि हम लोग सो गए थे, इसलिए निहाल ने खुद ही ने मैगी वगैरह बना लिया था। नहीं तो हम लोग बना देते हैं उसको, इतने भी जालिम नहीं है हम लोग। हम बिल्कुल भी जालिम नहीं है, हम उसको बना के देते हैं। और जो भी वो डिमांड करता है या रिक्वेस्ट करता है कि अपिया या दीदी कि आप लोग ये बना के दे दें, तो फिर हम बना के दे देते हैं। और वो देखता है कि ये दोनों थकी हुई हैं या रेस्ट कर रही हैं तो वो तंग नहीं करता, वो अच्छी बात है। अच्छा बच्चा है हमारा। हाँ, हमारा छोटा भाई अच्छा है, बड़े भाई नहीं है इतने अच्छे ना। वो तो आप सो भी रहे हो तो वो उठा के चलो उठो पराठा बना चलो उठो पराठा बना के दो, रात के 4 बजे रात के 4 बजे भी वो कहेंगे अरे तुम तो फ्रेश हो, चलो चाय बना के दे दो मुझे। वो ऐसे और ये देखिए हमारे चीनी वाले पराठे मजेदार, ठंडी ठंडी बड़ाई के साथ, और ठंडी बलाई। ओए होए यार, अगर किसी ने ये ट्राई नहीं किया ना तो उसने मतलब कुछ भी नहीं ट्राई किया मेरे हिसाब से। मतलब ये जब मुंह में जाके जो मेल्ट होता है और फिर आवाज़ निकलती है अंदर से, ओए होए 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 होए, आय हाय हाय। ट्राई ज़रूर कीजिएगा ये। और अच्छा, हम लोगों को ना इतनी ड्राई वाली खांसी हो रही थी, मतलब हल्क बिल्कुल ड्राई हो रहा था, और ये खाने के बाद ना एक ना तकवीयत मिली, इतनी देर तक खांसी नहीं हुई क्योंकि कुछ ना ऐसा लग रहा था कुछ शायद फैट्स की ज़रूरत थी हमको। नहीं ना, कुछ तर माल खाने की ज़रूरत थी। तो ये हमें खा के फ़ायदा हुआ था, बहुत देर तक हमें खांसी नहीं हुई थी। और काफ़ी ना खराश सी कम हो गई थी क्योंकि वो बड़ी बलाई वो चिकनी थी ना इस वजह से। हाँ, तो खैर हमने तो बहुत एंजॉय किया अपने ये रात का जो लास्ट वाला हमारा मील था ना, मतलब डिज़र्ट था हमारा। हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसी के साथ कर देते हैं अपने व्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का व्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।